हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का मार्केट सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ है और मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे सेक्टर का ही बता दूंगा कि किस तरीके से करेक्शन हुआ है और इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सपोर्ट लेवल पर जो अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं और जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर उन स्टॉक्स में सही लेवल पर एंट्री बनाई जाए तो यहां से हमें अच्छा रिटर्न इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे लेवल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि मैं ये वीडियो आप लोगों के एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ स्टॉक डिस्कस करने से पहले सेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग कि सेक्टर किस तरीके से रहे हैं। तो आज अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में करेक्शन आया है 2.19% का। उसके बाद देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर के जितने भी स्टॉक होंगे उनमें करेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में करेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी पीएसयू बैंक एक टाइम पर ऊपर था लेकिन वापस से करेक्शन हुआ। और निफ्टी 50 का इंडेक्स मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि अब देखिए आप लोग निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, जब भी एक अप ट्रेंड चलता है तो हमेशा ये जो 20 और 50 ऐसे में नजर आ रहा होता है, वहां पर सपोर्ट लेने का कोशिश करता है। तो निफ्टी देखिए आप लोग यहां से ऊपर गया था, यहां लिया, फिर देखिए यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, उसके बाद इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में सपोर्ट लिया और वापस से अब इन दोनों के बीच में ही लगभग नीचे यहां पर क्लोजिंग हुई है। तो मैक्सिमम चांस है, अगर आप लोग ये वाला लेवल देखेंगे, यहां से एक ब्रेकआउट आया था तो ये वाला लेवल है 18,868 का। उससे पहले जो एक लेवल जो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो 19,330 का लेवल है। तो कहीं ना कहीं 19,500 और 19,300 के बीच में सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी 50 के अंदर अब रिवर्सल के चांसेस मैक्सिमम है। अब निफ्टी 50 भी सपोर्ट पर आने वाला है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि हम ऐसे स्टॉक को चूज करें जो भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आए। तो क्या होगा, जब निफ्टी ऊपर चलेगा तो हमारे स्टॉक्स भी हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। उनमें से पहला आज आईटी सेक्टर के स्टॉक को ही डिस्कस करेंगे, और भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे मार्केट चलता रहेगा वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ स्टॉक्स डिस्कस करता रहूंगा। पहला जो स्टॉक होने वाला है विप्रो का। विप्रो लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विप्रो का अगर आप लोग देखेंगे, बार बार इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस यहां पर देखिए, ये वाला लेवल कौन सा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आता है और नीचे गिरता है। इस बार क्या हुआ था, अच्छा ब्रेकआउट भी दे दिया, ऊपर की तरफ जाने लगा लेकिन फिर से नीचे गिरा और ये 413 का लेवल था। तो 405 है, यहां से एक एंट्री बनती है विप्रो के अंदर। और इसके नीचे अगर सपोर्ट देखें तो 390 और 385 का है। करेक्शन देख लेते हैं कितना परसेंटेज का पोटेंशियल है। तो ऑलमोस्ट 5% का डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन आप लोग विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट कर सकते हैं। और विप्रो के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से सीधा सीधा ये वाला हाई बनता है तो 9.42, यानी कि 10% का ट्रेड यहां से बन रहा है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा देखें तो ये एक पैटर्न बन रहा है जिसका टारगेट विप्रो के अंदर बनेगा, वो टारगेट बन रहा है ऑलमोस्ट 470 टू 475 के आसपास, जो कि करंट प्राइस से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से हमें इतना रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 15 टू 17% का ट्रेड है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन चुका है। 15 टू 20% अगर विद इन 3 टू 4 मंथ अगर आते हैं तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी विप्रो के अंदर बन चुकी है। चार्ट को और बड़ा कर लेते हैं। तो ये विप्रो के बारे में डिस्कस किया और लॉन्ग टर्म का व्यू जिनका है तो ये वापस से यहां जाने का कोशिश करेगा, जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों को वापस से लाइफ टाइम जब हाई लगाएगा तो डबल होता हुआ नजर आने वाला है विप्रो। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस लगेगा। विप्रो में देखिए करेक्शन भी कम होता है और बढ़ता भी धीरे धीरे है। तो जिनके अंदर पेशेंस ज्यादा हो वही लोग विप्रो के अंदर एंट्री करें।
दूसरा जो स्टॉक होने वाला है इन्फोसिस का। हमेशा कभी कभी क्या होता है, स्टॉक हमारे हाथ से निकल जाता है और हम सोचते हैं कि ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हमें मिलेगा ही नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लगभग 70 to 80% टाइम स्टॉक हमें रीटेस्टिंग का चांस देता है। और वो रीटेस्टिंग का चांस कहाँ था, तो वो आप लोग मैं चार्ट को बड़ा करके बताता हूं। तो आप लोग देखें, यहां आया, सपोर्ट लिया, यहां रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये वाली देखिए आप लोग। फिर ऊपर आया, यहां पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां पर एंट्री करने की कोशिश की, मतलब ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, लेकिन फिर से गैप डाउन नीचे आया। इस बार क्या हुआ कि सस्टेन भी किया था, लेकिन रीटेस्टिंग के लिए वापस आ गया, जो कि लेवल हमारा है 1434 का रीटेस्टिंग जोन। और अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 1439 का। एंट्री के लिए हमारे पास टाइम आ गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो गैप बना था ना, ये गैप ही हमारा सपोर्ट रहेगा 1380 से 1365। तो 1434 और 1334, 1350 के आसपास बाइंग लगानी है। तो दो बाइंग का ही हमें इसमें पैसा चाहिए। अगर 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो एक एवरेज और लगाएंगे, अदरवाइज यहां से हमारा टारगेट किस तरीके से बनता है, देखिए यहां से सीधा सीधा एक स्विंग में तो ये 6% का ट्रेड बन रहा है, अदरवाइज ये वाला ट्रेड बन रहा है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों का 14 to 15% का ट्रेड बन जाएगा। और जब ये रेंज ब्रेक होगी तो उसके बाद आप लोगों को इन्फोसिस ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 33% का है। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इन्फोसिस भी अच्छा स्टॉक रहने वाला है। और अब ऐसे वैल्यू पर आ चुका है जहां से हम लोग बाइंग लगाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि रिटर्न मिल सकता है। श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहां से सेटअप बन सकते हैं अच्छे रिटर्न के। तो ये लेवल्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। और थर्ड स्टॉक जो होने वाला है LTI माइंट्री का स्टॉक हम लोग देखने वाले हैं। LTI माइंट्री, ये रहा। LTI माइंट्री का देखिए, इस तरीके से जब आप लोग चार्ट देखते हैं आप लोगों को सही नजर नहीं आता। देखिए अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना तो आप लोगों को क्लियर नजर आएगा कि कहां कहां अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर बनी थी। देखिए यहां से यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, तो यहां बाय करना था, ये रिटर्न मिला। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्टिंग जोन पर आ रहा है। रीटेस्टिंग जोन कितना है इसका, 5035 का। अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 5293, जो कि 50 SMA का सपोर्ट है। तो पहली एंट्री ली जा सकती है, अदरवाइज 5000 के बीच में मिल गया, 5000 के आसपास मिल गया तो बहुत बढ़िया चीज है। तो यहां से हम मानकर चलते हैं कि सपोज हमने एंट्री कर ली और यहां से 3 से 4% का करेक्शन यहां पर नजर आता है, और उसके बाद बाइंग लेवल सीधा नजर आएगा 4770 के आसपास में। ये लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्या होगा, यहां से जब हम एंट्री कर लेंगे ना, उसके बाद ये वाली बनी थी रेंज, ये वाली बनी थी रेंज। हम इसी रेंज को मानते हैं अभी। इस रेंज को भी अगर इसका लेवल अगर हम लोग मानते हैं, एग्जैक्टली आप लोग देखिएगा पिछला जो रेजिस्टेंस या जो भी रेंज बनी थी उसके आसपास ट्रेड बन रहा है। 6000 रुपए का टारगेट है, तो ऑलमोस्ट 18 to 20% का ट्रेड बनेगा। और उसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो लेवल बन रहा है, ये वाला जो लेवल बन रहा है, ये देखिए कब बना, ये हैंडल बना और उसके बाद यहां ट्रेड कर रहा है। तो इसका टारगेट बनेगा वही हमारा नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 25% का ट्रेड यहां पर अवेलेबल हो रहा है। तो 3 IT स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए और तीनों में ही अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा रिटर्न हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पेशेंस चाहिए होगा और आप लोगों को सही लेवल पर एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को क्या करना है, इन कंपनी को अच्छे तरीके से रिसर्च करना है, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है और फिर आप लोग एंट्री कर सकते हैं या फिर वॉच लिस्ट में डालकर ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिएगा। अभी मैंने वापस से रेगुलरली वीडियोस बनाने आप लोगों के लिए स्टार्ट किए, बिकॉज स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है। मेरा बताने का मतलब है कि मार्केट
अभी हाई से ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप लोग निफ्टी 50 को देखोगे, देखिए जो हाई लगाया है ना निफ्टी 50 ने, उसके बाद करेक्शन कितना हुआ है आप लोग देखें, यहां गया, यहां से मार्केट 3 से 4%, 3.5% का करेक्शन हुआ है और स्टॉक्स आपको अभी भी बहुत नीचे नीचे के लेवल पर मिल रहे हैं। तो ये क्या साइन है? वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी हाई पर है, फिर भी आप लोगों को स्टॉक्स नीचे की प्राइस पर मिल रहे हैं। जब निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो वो स्टॉक्स आप लोगों को ज्यादा रिटर्न बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिएगा। थैंक यू।